नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से चलित कुंडली को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम बात करेंगे लग्न कुंडली में दिखाई देने वाला ग्रह आखिर चलित कुंडली में अलग भाव में क्यों चले जाता है, उसका कारण क्या है। चलित कुंडली का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पाराशर एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी शामिल है। इसमें से जो मुख्यतः समविभाजन के आधार पर चलित कुंडली बनाई जाती है वह पाराशर एस्ट्रोलॉजी के आधार पर है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके फलादेश एकदम सटीक होते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं चलित कुंडली के बारे में। जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तब जो भी राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही होती है उस राशि को ही व्यक्ति के लग्न में फिक्स कर दिया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड के मान की बात करें तो यह 360 डिग्री का है। वहीं अगर हम इसे 12 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो 12 भागों में डिवाइड करने के बाद एक भाग में 30 अंश आ जाते हैं। और यह 12 भागों में डिवाइड करने का मतलब हमारी 12 राशियों में डिवाइड करना। तो जो हमारी 12 राशियां हैं उसमें से हर एक राशि को 30-30 डिग्री प्राप्त है। हर एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। इसी तरह से भाव भी 12 भावों में से हर एक भाव पर 30-30 डिग्री का मान होता है। तो हमारे जो भाव हैं वह भी 30 डिग्री के हैं और जो हमारी राशियां हैं वह भी 30 डिग्री के होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने आज से बहुत समय पहले ही इस चीज का पता लगा लिया कि व्यक्ति के जन्म के समय कौन सा ग्रह पूर्व दिशा में उदय है, वह किस डिग्री में विराजमान है तथा पृथ्वी से उसकी दूरी क्या है और यह किस समय में अपना राशि परिवर्तन करेगा, जिसके लिए वैज्ञानिक आज टेलीस्कोप या आदि वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लेते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही इन चीजों की गणना कर ली थी और वह गणना भी एकदम सटीक। उसी आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने हर भाव को और हर राशि को 30-30 डिग्रियां दी है। अब अगर हम राशि की बात करें या भाव की बात करें, अगर किसी भी राशि में या भाव में 30 डिग्रियां हैं यानी उस भाव को भी 30 भागों में बांट दिया, तो अब इसका मध्य का जो सेंटर पॉइंट होता है वह हो गया 15 अंश, क्योंकि 15 इस साइड 15 उस साइड। वैसे ही भाव का भी जो मध्य भाग हो गया 15 हो गया, 15 इस साइड 15 उस साइड। और जो भाव हैं हमारे वह अपनी जगह पर फिक्स है। उनसे खाली हम बस उनसे संबंधित गणनाएं, जैसे प्रथम भाव से हम व्यक्तित्व को देखते हैं, द्वितीय भाव से वाणी, कुटुंब आदि चीजों को देखते हैं, ऐसे ही तृतीय भाव से पराक्रम देखते हैं, छोटे भाई बहन देखते हैं। तो इसी तरह से सब भावों में उनके कारकत्व होते हैं, वह फिक्स होते हैं। तो इसे मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह एक मेष लग्न की कुंडली है और लग्न के स्वामी खुद लग्न भाव पर बैठे हैं, यानी प्रथम भाव पर बैठे हैं। यह जो भाव रहेंगे यह हर कुंडली में एक ही रहेंगे। पहला भाव यही, दूसरा यही, तीसरा यही, चौथा यही, इसी तरह से अन्य भाव रहेंगे। लेकिन यह जो राशियां हैं यह इसमें चेंज होते रहेंगी। हो सकता है किसी में इसमें 1 है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 4 हो सकती है, किसी में 6 हो सकती है। तो यह राशियां चेंज होते रहती हैं। तो इस हिसाब से जो लग्न कुंडली है हमारी उसमें मंगल बैठे हुए 4 डिग्री पर, इस भाव में मंगल 4 डिग्री पर बैठे। और जो लग्न का मान है, जो हमारी लग्न कुंडली है, लग्न का जो मान है वह है हमारा 60 डिग्री। अब मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है कि एक भाव में 30 डिग्रियां होती हैं, उसी तरह एक राशि में भी 30 डिग्रियां होती हैं।
भाव का प्रारंभ यहां से हो रहा है और यहां पर इसका अंत हो जा रहा है, और वैसे ही जो लग्न यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर इसका अंत हो जा रहा है। अब लग्न का जो मान है वो 60 डिग्री है और राशि का जो मध्य है वह 15 डिग्री, किसी भी राशि का मध्य 15 डिग्री है। उसी तरह किसी भी भाव का मध्य 15 डिग्री ही है। लेकिन इस समय जब सूर्य का उदय हुआ उस समय हमारा जो मेष लग्न था वह काफी मूव कर चुका था। इसकी वजह से हमारा जो लग्न का सेंटर आया वह 7 आया। तो हम सेंटर से अगर सेंटर को मिला देंगे तो यह 7 डिग्री है और यह 15 डिग्री है। तो अगर हम इसे मिला देंगे तो यह आगे की ओर अगर बढ़ रहा है तो यहां पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। यह मेष राशि है, इसके बाद अगली राशि शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा जो मंगल ग्रह बैठे हुए हैं यह 4 डिग्री पर बैठे हैं, मेष राशि में 4 डिग्री पर बैठे हैं। अब मेष राशि की 4 डिग्री कहां पर है? वह इस भाव यहां पर है, यहां से शुरू हो रहा है 1 2 3 4, यहां पर 4 डिग्री है। मंगल यहां पर बैठे हुए, मतलब हमारे लग्न भाव से वह बाहर होके द्वादश भाव में, हमारे द्वादश भाव में भी मेष राशि के कुछ भाग आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो मंगल लग्न कुंडली में तो प्रथम भाव पर दिखाई देंगे, लेकिन वही चलित कुंडली में, क्योंकि यहां पर लग्न यहां पर शुरुआत हो रही है, तो जो लग्न अब हमारी चलित कुंडली में दिखाई देंगे वह द्वादश भाव में दिखाई देंगे। तो यह जो मंगल है वह हमें यहां के अनुसार फल न देके हमें द्वादश भाव के अनुसार फल देंगे। तो यह समझने का एक बहुत आसान तरीका है। हर कुंडली में, अब अगर आप सॉफ्टवेयर से किसी से बना रहे हैं तो लग्न का मान दिया रहता है, लग्न का मान दिया रहता है। लग्न का जो भी मान है आप इसी अनुसार से उसे देख सकते हैं बड़ी आसानी से और समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह किस भाव का फल देगा। तो यह समझने के लिए यह बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो यह समझाने का प्रयास किया है आप इसे समझ गए होंगे।